हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी लेवल में। मैं आपका गोविंद सर। आज हमारी क्लास होगी स्पेशल फार्मूला बेस्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी पीएचडी मैथ यूपी एंड बिहार स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पर फ्री। आज हमारी क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बेसिक। पहले आज हम लोग फार्मूला सीखेंगे, खूब ढेर सारे फार्मूले सीखेंगे और उन पर हमारे एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देर न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की पूरी पूरी क्लास हमारी केवल और केवल फार्मूला बेस होगी। कुछ फार्मूले जो आपको पहले से पता है, कुछ नहीं पता होंगे, उसे हम बताएंगे और सभी फार्मूलों को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, सीखेंगे और उन पर पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देर ना करते हुए आज की क्लास हमारी पहली स्टार्ट होगी। सिंपल सा फार्मूला, जैसा कि आप लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे, जाहिर सी बातें पढ़े होंगे। तो आज की पूरी क्लास हमारी क्या होगी भाई, मैथ फार्मूला पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फार्मूला। आज की क्लास हमारी होगी फार्मूला, यानी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ बेसिक से फार्मूले होते हैं और उन फार्मूले पर खूब ढेर सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। तो पहले हम सभी क्वेश्चन में आने वाले बेसिक फार्मूलों की चर्चा कर लेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो आज की हमारी स्पेशल क्लास है फार्मूला बेसिस। कुछ फार्मूले हैं जिन्हें को आप जान जाएं, यह आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उस पर हमारे एग्जामों में भी क्वेश्चन अच्छे लेवल के बने। कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? फार्मूला ही पूछ लेता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल सा, वही साइन ए प्लस बी से। पहला है आपका साइन ए प्लस बी बराबर, इसका क्या होता है भाई? तो होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। दूसरा हो जाएगा साइन ए माइनस बी। इसमें क्या होता है? सिंपल साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। ओके, अब क्या होता है? तो लगे हाथ कास को भी हम लोग सॉल्व कर लें। यहीं पर कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान रखिएगा, कास ए प्लस बी में क्या होता है? तो कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कास ए प्लस बी में कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अपोजिट की बात करें, कास ए माइनस बी बराबर क्या होता है? तो कास ए इंटू कास बी, कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये तो रहे हमारे सामान्य फार्मूले, बेसिक से फार्मूले जो हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और इन पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हमको देखने को मिलेगा। क्या होगा भाई? इन फार्मूलों पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा पहला फार्मूला, यह है दूसरा, यह है तीसरा, यह है चौथा। अब इन चार की सहायता से कुछ और फार्मूले बनते हैं। जैसे अभी हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अलग अलग रखा, अगर दोनों को हम एक साथ रखें तो सेट चेंज करते हैं। देखिएगा, साइन ए प्लस बी, इस पर भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बना हुआ है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर, अब बराबर क्या होगा? ध्यान देना, साइन ए प्लस बी को रखना है, साइन ए माइनस बी दोनों को एक साथ रखना है। एक बार हम पूरा रख के दिखाते हैं,
बाकी काश वाला हम लोग डायरेक्ट रखेंगे ताकि चीजें समझ में आए। चलिए, तो साइन ए प्लस बी का मान कितना आया था? तो साइन ए प्लस बी का मान आया था साइन ए इंटू काश बी प्लस काश ए इंटू साइन बी। ये वाला तो आया था साइन ए प्लस बी का, और उसी में प्लस करना है किसको? साइन ए इंटू काश बी माइनस काश ए इंटू साइन बी। अब ध्यान से देखो, काश ए साइन बी प्लस का, काश ए साइन बी माइनस का, तो प्लस और माइनस वाला आपस में कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? जी हाँ, कट जाएगा। तो एक ही चीज दो बार, साइन ए काश बी, साइन ए काश बी। तो क्या हम इसे यहां पर लिख सकते हैं? 2 साइन ए इंटू काश बी लिख सकते हैं। यानी यह जो सूत्र है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा? 2 साइन ए इंटू काश बी होगा। एब्सोल्युटली होगा, आपके सामने है। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान दीजिए। अब हम एक बार क्या कर दें? माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस। सेट चेंज करें। चलिए, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? तो अगर हम माइनस रखेंगे तो देखते हैं, साइन ए इंटू काश बी प्लस है तो प्लस, प्लस वाला ही पहले रखेंगे, काश ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू काश बी प्लस, क्योंकि यह माइनस का है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका काश ए इंटू साइन बी। अब यहां पर क्या कट रहा है? साइन ए काश बी, साइन ए काश बी, यानी यह वाली वैल्यू आपस में क्या हो रही है? कैंसिल आउट हो रही है। यह वैल्यू आपस में क्या हो रही है भाई? कैंसिल आउट हो रही है, यह वाली। तो यहां पर बच क्या रहा है? तो यहां पर बच रहा है काश ए साइन बी, काश ए साइन बी दो बार, यानी हम लिख सकते हैं 2 काश ए साइन बी। यानी ये जो हमारा फार्मूला है क्या? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा भाई? यहां पर क्या होगा? तो यहां पर भी हो जाएगा आपका 2 का से साइन बी। क्या होगा? 2 का से साइन बी। उम्मीद है चीजें आपको क्या होंगी? समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये तो रहा अभी आपका साइन साइन। अभी इसी प्रकार से आपका काश होगा, तो हम काश के लिए भी रखते हैं। देखिए, जैसे अगर हम काश की बात करें, रख लेते हैं वैसे ही, काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी बराबर, इसको भी एक बार पूरा रख के दिखा देते हैं आपको। तो काश ए प्लस बी का क्या है? काश ए इंटू काश बी माइनस, प्लस है तो उसमें क्या है? माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस प्लस काश ए इंटू काश बी प्लस, माइनस वाले में क्या है? प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर भी तो कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है? माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यह आपस में क्या हुआ? कैंसिल आउट। तो यहां पर बचा क्या? 2 काश ए काश बी, काश बी, काश बी कितनी बार? 2 बार। यानी यहां ये जो आपका फार्मूला है काश ए प्लस बी प्लस
cos a माइनस बी बराबर क्या होगा भाई, 2 cos a cos b। ठीक है, क्या होगा 2 cos a cos b। तो इसी प्रकार से माइनस वाला भी रख दें, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब इसको हम डायरेक्ट रख रहे हैं। अब यहां पर जब माइनस हो जाएगा तो यह अभी क्या हो जाएगा माइनस। अरे भाई यहां पर माइनस होगा तो ये पहले से माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यानी पहले हम रखेंगे cos a प्लस बी का फार्मूला, तो cos a प्लस बी का हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। और यहां पर ऑलरेडी माइनस का है, किसका है, माइनस का है। तो जब यहां पर माइनस का है, एक बार रखते हैं फिर मिटा देंगे। चलिए देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, पहला वाला है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन a इंटू साइन b। अब बीच में माइनस है, माइनस cos a इंटू cos b। अब यह माइनस वाला है तो किस में होगा, प्लस में। सूत्र जो माइनस में है, अरे cos a माइनस बी क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b है, तो यहाँ पर प्लस आएगा लेकिन यहाँ पर बाहर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा आपका साइन, क्या हो जाएगा भाई, साइन a इंटू साइन b। क्या हो जाएगा साइन a इंटू साइन b। अब ध्यान से देखिए यहां पर cos a cos b प्लस का cos a cos माइनस cos a cos b किसका है, माइनस का। तो यह तो आपस में कट गया, लेकिन यहां पर एक ही चीज दो बार वो भी माइनस में, साइन a साइन b साइन a साइन b माइनस में है, किस में है, माइनस में है। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले रख दें, इसको बाद में रख दें। यानी cos a माइनस बी में से cos a प्लस बी को जब घटाएंगे तो ये जो हमारा माइनस माइनस में आ रहा है किस में आ जाएगा, प्लस में। किस में आ जाएगा भाई, प्लस में। अरे cos a माइनस बी में से cos a प्लस बी को जब माइनस कर देंगे तो ये जो आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस पूरी लाइन को चेंज करते हैं और हमारे पास जो बचेगा हम उसी को रखते हैं। देखिए cos a माइनस cos b माइनस cos a प्लस b। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे, एक बार दिखा देते हैं आपको, तो यहां पर आ जाएगा क्या, यहां पर आ जाएगा पहले cos a cos b माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन a साइन a इंटू साइन b। बीच में माइनस है तो माइनस। अब cos a प्लस b है तो यहाँ पर हो जाएगा cos a cos b माइनस, प्लस का है तो माइनस होता है, प्लस का है तो माइनस होता है, और सूत्र में ऑलरेडी माइनस होगा। अरे भाई अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा है तो cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे बड़े वाले को, इसको, इस बड़े वाले को जब हटाएंगे, जब यह बड़ा वाला ब्रैकेट हटेगा भाई तो यह माइनस, यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो फिर यह cos a cos b माइनस का, यह cos a cos b प्लस का, यह आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहां से बचेगा क्या, साइन a साइन b साइन a साइन b, कितनी बार, दो बार। तो यही तो हम कह रहे हैं। चलिए यहां पर नीचे थोड़ा सा एडजस्ट करके रख देते हैं। चलिए लास्ट लाइन में हम रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस b बराबर 2 साइन a इंटू साइन b। ठीक है, तो यह फॉर्मूले तो केवल दो चीजों से बने। भैया किससे किससे बनी, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी cos a प्लस बी और cos a माइनस बी से। यानी दो फार्मूले से, यानी बेसिक बेसिक तो दो ही हैं,
एक प्लस वाला और एक किसका, माइनस वाला। इन प्लस और माइनस की सहायता से हमने कितने फार्मूले जनरेट किए आपने देखा। चलिए इसी प्रकार हम कुछ और फार्मूलों की बात करते हैं, देखिएगा। आइए कुछ और फार्मूलों की हम बात करते हैं, फिर इन फार्मूलों पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करवाएंगे। चलिए तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, प्लस माइनस। चलिए अब हम अगला पेज ले लेते हैं। अगले पेज से हम स्टार्ट करते हैं टू वाला, जैसे साइन टू ए, कास टू ए, टेन टू ए। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछा हुआ है, सबसे सिंपल कहानी तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे भैया। चलिए तो सबसे पहले हो जाएगा पहला फार्मूला साइन टू ए, साइन टू ए या टू थीटा जो भी है, इसे क्या आप लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं टू साइन ए इंटू कास ए। अगर थीटा होगा तो थीटा रख लेंगे, एक्स होगा तो एक्स रख लेंगे, जो भी होगा। चलो थीटा ही रख लेते हैं, चीजें सही रहेंगी। साइन टू थीटा बराबर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या और कुछ लिखते हैं क्या, साइन टू थीटा को और कुछ लिखते हैं, नहीं, सिंपल। हाँ साइन थीटा को लिखते हैं, साइन थीटा बराबर इसको क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा बाई टू। अरे यही दो इसमें क्या कर दो, भाग कर दो, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कास थीटा बाई टू। यही वाला टू इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, थीटा बाई टू, थीटा बाई टू। ठीक है। चलिए अब हम बात करें काश टू थीटा की, इसकी बात करें काश टू थीटा की। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट भाई, और कोई कलर इसमें नहीं है का अवेलेबल, चलो यही कर लेते हैं, कोई नहीं। अगला अगला है आपका काश टू थीटा। ये भाई साहब गजब का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से गजब का क्वेश्चन बनता है। देखिए जैसे सबसे सिंपल काश टू थीटा को एकदम बेसिक सा क्या है, आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं टू काश स्क्वायर थीटा, टू काश स्क्वायर थीटा माइनस वन। और क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, टू काश स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, काश स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कुछ लिख सकते हैं, वन प्लस काश टू थीटा। और कुछ लिख सकते हैं भाई, वन प्लस काश टू थीटा, काश टू थीटा बराबर लिखते हैं, नहीं वो अलग आएगा। चलिए बेसिक बेसिक तो इतना ही लिखते हैं, जो भी आगे मिलेगा हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से इतना ही है। आगे अब आगे की बात करें तो आगे इन्हीं में प्लस और माइनस करते हैं। जैसे कभी कभी हमारे क्वेश्चन में मिलता है, हमको क्या मिलता है, वन प्लस काश थीटा, वन माइनस साइन काश थीटा, वन प्लस काश थीटा। यहाँ पर क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा वन प्लस काश थीटा मिलता है, वन माइनस काश थीटा मिलता है। तो वन प्लस काश थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस काश थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो वन प्लस काश स्क्वायर, सॉरी वन प्लस काश थीटा को आप लिख सकते हैं टू काश स्क्वायर थीटा बाई टू, टू काश स्क्वायर थीटा बाई टू। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यही कहीं से आपको मिलेगा, यही कहीं से आपको मिलेगा। इस प्लस माइनस वन को इधर लेके आए तो वन प्लस काश थीटा हो जाएगा, या इंटू टू बता में लाए थीटा बाई टू। कहीं ना कहीं इसी फार्मूले को कैलकुलेट करके यह बना है ना। चलिए अब वन माइनस काश थीटा बराबर क्या होता है, तो वन माइनस काश थीटा बराबर क्या होता है, अगर वन माइनस की अगर हम बात करें तो वन माइनस काश थीटा हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा क्या, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, यानी वन माइनस काश थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और क्या लिख सकते हैं, और तो हमारे हिसाब से इसमें कुछ बचा नहीं है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो भी होगा आगे देख लिया जाएगा, फिलहाल इतना ही। ठीक है,
अब आते हैं अपने 10 पर, अपने कका पर आते हैं। इसमें क्या है, वही tan a प्लस बी, तो बराबर क्या हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा tan a, नहीं इंटू नहीं, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो प्लस tan a प्लस b में क्या हो जाएगा, tan a tan b, कलर चेंज कर लेते हैं, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। माइनस वाला हो तो क्या होगा, tan a माइनस b बराबर क्या होगा, इसमें हो जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्या हो जाएगा भाई, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। ध्यान रखना है, प्लस वाला है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, चलिए तो tan के साथ तो काट भी होगा इसका अपोजिट, लगे हाथ काट की भी बात कर ले हम लोग। किसकी बात कर ले, काट की, या काट की बाद में बात करते हैं, पहले tan 2 निकाल लेते हैं, काट तो बाद में आएगा। tan 2 थीटा क्या होता है, क्या होता है भैया, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा, क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अगर यही प्लस हो जाए, क्या हो जाए, प्लस हो जाए, तब किसका सूत्र हो जाएगा, यहां पर नोट करके याद रखना है आपको कि अगर गलती से मिस्टेक हो जाए, क्या हो जाए, यानी sin 2 थीटा हमने कहीं लिखा था, वहीं पर रखते हैं या यहीं पर कर लेते हैं, sin 2 थीटा को अगर tan के रूप में लिखना होगा तो हम इसे लिखते हैं 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई साहब इसका ध्यान रखना, बस प्लस और माइनस का अंतर है, किसमें, इसमें और इसमें। अगर गलती से प्लस की जगह माइनस हो गया तो फार्मूला किसका हो जाएगा, tan 2 थीटा का। अगर गलती से माइनस की जगह प्लस हो गया, फार्मूला किसका हो जाएगा, sin 2 थीटा का। भाई केवल प्लस और माइनस का अंतर है, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर प्लस हो गया तो sin 2 थीटा, अगर माइनस हो गया तो tan 2 थीटा। ओके, चलिए तो इस हिसाब से तो cos थीटा में भी हो जाएगा भाई, यहां से तो cos थीटा भी आएगा, हाँ cos थीटा भी आ जाएगा, अर्थात cos 2 थीटा को भी अगर हम tan के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भैया tan के रूप में कौन है, cos है, tan के रूप में कौन है, cos। यह भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, यह दोनों के दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो tan 2 है यह भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह तीन चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर केवल थोड़ा सा भी दिमाग से उतर गया, प्लस था कि माइनस था, तो भाई दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखना। और सवाल में सबसे ज्यादा हम लोग इन्हीं का उपयोग करेंगे, हमारे एग्जामों में भी इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन भर भर के पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक थिंग। क्लियर है, कुछ फार्मूले आप इसे राइट डाउन जरूर करिएगा, नोट बनाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, जो भी हो आप इसे याद जरूर रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। चलिए
एक चीज हम लोगों ने पीछे देखा था, यहां पर क्या देखा था, साइन ए प्लस साइन बी प्लस नहीं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहां पर देखा था ना, जब हमने यहाँ पर प्लस माइनस का इस्तेमाल किया था, यहीं से इनटू वाला भी क्वेश्चन बनता है भाई साहब। यहां से क्या बनता है, इनटू वाला भी क्वेश्चन बनता है। चलिए, कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, हम आपके सामने रखते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट परीक्षाओं में सूत्र ही पूछ लेता है। कह रहा है, देखिए, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। भाई साहब, अब तक तो प्लस या माइनस था, इस बार क्या कर दिया, इंटू कर दिया। इंटू मतलब गुणा। चलो देखते हैं क्या होता है, कुछ कटता है, कुछ बचता है कि नहीं बचता है। चलिए, का आवाज आ रही है सही, हाँ आ रही है। देखिए, तो साइन ए प्लस साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, पहले ब्रैकेट में भाई साहब इंटू है तो मल्टीप्लाई होगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। भाई साहब आप गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। ध्यान से देखो, कुछ चीजें कॉमन आपको दिख रही हैं। यहां पर यह जो वैल्यू है साइन ए काश बी, यही चीज यहां पर भी दिख रही है, साइन ए काश बी दिख रही है ना। यहां पर देखिए काश ए साइन बी, यहां पर भी वही चीज है, काश ए साइन बी। हम लोगों ने एक चीज पीछे पढ़ी थी, जैसा कि आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब भाई ये तो बेसिक सा फार्मूला है, ये तो सबको पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। हम कहना क्या चाहते हैं आप समझ गए होंगे। अगर हम इस पूरे को ए मान लें, इस पूरे को बी मान लें, ए मान ले और बी मान ले, तो भाई साहब ए साइन ए कास बी, साइन ए कास बी, ए तो वैल्यू सेम है, बी कास ए साइन बी, कास ए साइन बी। तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। आई होप चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। यानी डायरेक्टली हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। नहीं समझ में आया, ज्यादा डायरेक्ट हो गया। चलिए हम पूरी वैल्यू रखते हैं, हम पूरी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब इसके साथ कास भी तो है, कास स्क्वायर बी माइनस माइनस कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। इतना तो होगा ना भाई। अरे पूरा का पूरा ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आपको हम सॉल्व करके ही दिखा देते हैं कि हो कैसे रहा है। इतना तो सही है ना कि साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अरे ये तो पूरा का पूरा बी है और ये पूरा का पूरा क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने तो वही किया। अब इसे हम सॉल्व करें, साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए ही रहने दो, कास को आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख सकते हैं जी हाँ, माइनस, अब इस कास को भी बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी होगा। अरे इसका गुणा इसमें करेंगे इतना आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे इतना आएगा, माइनस। अभी इसको ब्रैकेट में ही सॉल्व करते हैं, इसका पहले गुणा करेंगे उसमें, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी ब्रैकेट। अभी माइनस का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट हटा रहे हैं तो माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। प्लस का साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, माइनस का साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। यह आपस में क्या हुआ, कैंसिल आउट, बचा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। चीजें समझ में आई, हमने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो कैसे रहा है। चीजें आपके सामने हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन हमें इस टाइप से मिलेगा और हमें डायरेक्ट आंसर ऐसे देना होगा, ठीक है। यही चीज हमने पहले ही लिख दी थी तो हमको लगा कि आपको चीजें समझ में नहीं आई है। चलिए, तो हमने डिटेल में करके आपको समझाया कि भाई हुआ कैसे, एग्जैक्ट में हुआ कैसे, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमने कर दिया तो भाई साहब कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी तो होगा, होगा कि नहीं होगा। आपके दिमाग में आया होगा कि सर जब साइन का हो गया तो क्या कास का नहीं होगा, ऑफ कोर्स कास का भी होगा। अच्छा हमको ये बताओ कि यहाँ पर ये जो डाटा आया है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हमने किसको बदला था, हमने कास बी को बदला था। क्या हम साइन ए को नहीं बदल सकते थे, बदल सकते थे। अगर हम साइन को बदलते तब क्या होता, तब आंसर हमारा कास के फॉर्म में आता। किसके फॉर्म में आता, कास के। यानी हम इस कास को ना बदलकर इस साइन को बदलते तो यहां पर आ जाता हमारा साइन ए, सॉरी कास बी, सॉरी कास को बदलेंगे, मतलब साइन को कास के रूप में बदलेंगे तो आएगा कास ए। तो यहां से कट फिट के फाइनली लास्ट में हमें मिलता क्या, तो फाइनली हमें यहां पर एक और आंसर मिलता, या करके एक आंसर हमें और मिलता, कास स्क्वायर बी माइनस कास स्क्वायर ए। अगर हम साइन को बदलते कास में तो हमें आंसर कास के रूप में मिलता। अगर हम साइन को बदलते कास में तो आंसर हमें यह मिलता। हमने कास को बदला साइन में तो आंसर हमें कौन सा मिला, यह वाला, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी होगा, या कास स्क्वायर बी माइनस साइन कास स्क्वायर ए भी होगा। क्यों, अगर हम इस साइन को कास में बदलेंगे तो आंसर यह आएगा, इस कास को साइन में बदलेंगे तो आंसर यह आएगा। बात समझ में आई है। चलिए, तो इसी प्रकार कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी बराबर क्या होगा, क्या होगा भाई। तो वहां पर भी तो किस वैल्यू ऐसे ही मिलेगी, नहीं ऐसे नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी का फार्मूला थोड़ा अलग होता है। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और कास वाले को भी सॉल्व करके आपके सामने रखते हैं, ताकि चीजें आपको क्या हो जाए, क्रिस्टल और क्लियर हो जाए।
ठीक है, चलिए देखिए, तो काश ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो होता है काश ए इंटू काश बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, पहले ब्रैकेट में। दूसरे में क्या हो जाएगा, काश ए इंटू काश बी, काश ए इंटू काश बी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर भी तो हमें ए और बी नजर आ रहा है, यहां पर भी तो हमें ए और बी नजर आ रहा है भाई। काश ए काश बी, काश ए काश बी, अगर हम इसे ए मान लें और यह जो चीज है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसे हम बी मान लें, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो यहां से भी तो हमें चीजें दिख रही हैं, काश स्क्वायर ए इंटू काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है कि नहीं। अब इसमें या तो हम काश को साइन में बदल लें, दोनों काश को, या तो हम दोनों साइन को काश में बदल लें। तो हम काश को साइन में बदल के दिखा देते हैं, उसके बगल में जैसे हमने यहाँ पर काश साइन को काश में बदला था, तो इस बार साइन को काश में बदल लेते हैं। चलिए, बड़ा ब्रैकेट काश स्क्वायर ए इंटू काश स्क्वायर बी माइनस मंझला ब्रैकेट 1 माइनस काश स्क्वायर ए इंटू छोटा ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस काश स्क्वायर बी, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए, एक ही चीज है, 1 माइनस काश स्क्वायर ए 1 माइनस काश स्क्वायर बी, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करें, भाई देखना कुछ ना कुछ तो मिलेगा और अच्छा चीज ही मिलेगा, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट हम लोगों से पूछता है। अब हमको तो एग्जाम में इतना प्रूफ तो करना नहीं है, डायरेक्ट हम सूत्र देखेंगे और उसका आंसर धड़ाक से उसके सामने रखेंगे। चलो पहले 1 का इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट में ही रखते हैं। 1 का हमने 1 में किया 1 आया, 1 का हमने काश, तो हमारा आ जाएगा काश स्क्वायर बी, ठीक है। अब हम माइनस का किए तो काश स्क्वायर ए, अब माइनस माइनस दोनों हो गया प्लस काश स्क्वायर ए इंटू काश स्क्वायर बी, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। अरे भाई, एक का एक में करेंगे एक आएगा, एक का काश स्क्वायर बी में करेंगे काश स्क्वायर बी आ गया, माइनस काश स्क्वायर ए का एक में करेंगे तो माइनस काश स्क्वायर ए आएगा, फिर इसी माइनस काश स्क्वायर ए का माइनस काश स्क्वायर बी में करेंगे तो प्लस काश स्क्वायर ए इंटू काश स्क्वायर बी। क्लियर है। चलिए अभी देखिए कुछ बन रहा है यहाँ पर, अभी कुछ बनने का चीजें हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस काश स्क्वायर बी माइनस काश स्क्वायर ए, एक चीज हम लोगों ने यही फार्मूले में देखा था, आपको एक बार हम सोच रहे हैं कि याद दिला दें। इस वाले में एक चीज ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, ये नहीं कि रिलेट कर लेना भाई वही है, काश स्क्वायर थीटा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, काश टू थीटा में साइन था, क्या था साइन, यहां पर क्या आ रहा है काश स्क्वायर बी और काश स्क्वायर ए, थीटा समान नहीं है, अलग अलग है। हाँ, काश स्क्वायर ए इंटू काश स्क्वायर बी, ठीक है, काश स्क्वायर ए इंटू काश स्क्वायर बी, हमको लग रहा है कि कटेगा, देखते हैं लास्ट में कटता है कि नहीं। चलिए इस मझले ब्रैकेट को भी हटाते हैं, किसको हटा दें, मझले ब्रैकेट को भी अगर हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा, फाइनली ब्रैकेट हटा ही देते हैं बड़ा वाला भी, ये हो जाएगा आपका काश स्क्वायर ए इंटू काश स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस काश स्क्वायर
काश स्क्वायर बी प्लस, अरे माइनस से गुणा जाएगा प्लस काश स्क्वायर ए, अब यह माइनस से प्लस का गुणा हुआ तो माइनस काश स्क्वायर ए इंटू काश स्क्वायर बी। तो यह माइनस वाला और यह प्लस वाला तो हो गया कैंसिल आउट। क्या हो गया भैया? कैंसिल आउट। अब यह जो माइनस का 1 है, अगर हम बी में से घटाएंगे या ए में से घटाएंगे तो पूरा खेला हमारा इसी पर डिपेंड है। चलिए एक लाइन और थोड़ा सा साइड में करते हैं और सॉल्व करते हैं। अगर हम काश स्क्वायर बी को पहले कर दें और काश स्क्वायर बी प्लस काश स्क्वायर ए माइनस का 1 कर दें, तो हम लोगों ने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। अगर प्लस में है तो यह किस में है? माइनस में है। अगर इन दोनों में हम माइनस का क्या करते हैं? गुणा कर दें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1 प्लस काश स्क्वायर थीटा। सीधा करके लिखें, काश स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चीजें समझ में आ रही है? यानी काश स्क्वायर थीटा -1, काश स्क्वायर ए -1, काश स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस साइन थीटा। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं काश स्क्वायर बी, काश स्क्वायर थीटा -1, काश स्क्वायर थीटा -1 बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह क्या है? ए है। क्या है भैया? ए। तो यहां से यह चीज निकल के आई कि नहीं आई? कि भाई साहब काश ए प्लस बी इंटू काश ए माइनस बी बराबर काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ? ए हुआ। हमने साइन को बदला काश में, तो काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ। क्या हुआ? काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ। ठीक है। अगर हम काश को बदलते साइन में, अगर हम काश को बदलते किस में? साइन में, तब क्या होता? हमने साइन को बदला काश में तो काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आया। अगर हम काश को साइन में बदलते तब क्या होता? तब हमें मिलता काश स्क्वायर ए, काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बातें समझ में आई? हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल काश ए प्लस बी इंटू काश ए माइनस बी का आपस में गुणा कर दिया। तो हमें यहां से दो फार्मूले मिले। क्या? काश स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए या काश स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हमें एग्जाम में यह चीज देगा और हम इतना कैलकुलेट तो करेंगे नहीं। अगर हमें दिखेगा कि हाँ यह भाई पूछा है, ये आंसर या तो यह होगा या तो, दोनों विकल्प में एक साथ नहीं देगा। विकल्प में दोनों मान एक साथ नहीं देगा, जब भी देगा तो एक देगा। ठीक है, क्या देगा भैया? एक देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज आपको जरूर समझ में आई। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया इसका, और इसे भी हमने डिनोट करके आपके सामने रख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, हम बात करते हैं कुछ आगे की। ध्यान दीजिएगा, आवाज सब सही है? चलिए, दो चार और छोटे छोटे बेसिक से कॉन्सेप्ट है, एक सूत्र है, उसे आप सीखिए, फिर हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं अब
हमने क्या क्या देख लिया, हमने साइन ए प्लस बी देख लिया, साइन ए माइनस बी देख लिया, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी देख लिया, हमने साइन 2a कास 2a साइन थीटा कास थीटा सब देख लिया, टेन ए टेन बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी। चलिए अब हम लाते हैं आपके सामने थ्री थीटा वाला कॉन्सेप्ट, साइन थ्री थीटा, इसको भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे आता है या होता कैसे है। ठीक है, तो पहले सिंपल साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर कास क्यूब थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर कास, कास कहां से आएगा, साइन है तो साइन ना आएगा भाई, फोर साइन क्यूब थीटा। हाँ अगर कास थ्री थीटा होता तो क्या होता, तो होता फोर कास क्यूब थीटा माइनस थ्री कास थीटा। क्या होता भाई, फोर कास क्यूब थीटा माइनस थ्री कास थीटा। अगर tan थ्री थीटा होता तो, अगर tan थ्री थीटा होता तो तब क्या होता, तब क्या होता भैया, तब तो होता थ्री tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, थ्री tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर की क्यूब, सॉरी क्यूब होगा, थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान अपान वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा। क्या होता भैया, थ्री tan स्क्वायर थीटा। यहां से भी क्वेश्चन हमको एग्जाम में सॉल्व करने को मिलेंगे, कभी कभी तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ही पूछ लेती है, फार्मूले की प्रॉपर्टीज ही आपसे क्या करती है, डायरेक्ट पूछ लेती है। ठीक है, चलिए यहां से चीजें क्लियर हुई। चलिए थोड़ा सा इनको सेट करते हैं ऊपर की ओर। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले पर। तो अगला फार्मूला, हाँ हम रख लेते हैं, हमने काट को छोड़ रखा था, काट ए प्लस बी। तो भैया काट टेन का होता है उल्टा, क्या होता है उल्टा, तो फार्मूला भी बिल्कुल उल्टा होगा। क्या होगा भैया, बिल्कुल उल्टा होगा, काट ए इंटू काट बी माइनस वन अपान काट ए प्लस काट बी। क्यों, क्योंकि टेन का हो जाएगा पूरा का पूरा क्या, अपोजिट। क्या हो जाएगा भाई, अपोजिट। प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर माइनस है तो काट ए माइनस बी बराबर काट ए इंटू काट बी प्लस वन अपान काट ए माइनस काट बी। अगर माइनस है ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर प्लस है तो ऊपर माइनस नीचे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए चीजें समझ में आई। ठीक है, आइए हम एक चीज आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। अगला पेज ले लेते हैं। क्या हम tan थ्री थीटा को प्रूफ कर सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन या फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है, जैसे हमने साइन थ्री थीटा को लिखा है तो साइन थ्री थीटा को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। क्या हो रहा है भाई ठीक है, देखिए हमने कहा हमने जो साइन थ्री थीटा को लिखा है हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं फोर साइन फोर साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। क्या हम कास को भी लिख सकते हैं, हाँ
फोर कास 60 माइनस थीटा इंटू कास थीटा इंटू कास 60 डिग्री रहेगा प्लस थीटा। और यह दोनों फार्मूले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन या अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, यह फार्मूला ना पूछकर इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। अभी तक भाई साहब इस पर गजब के क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हम आपके सामने प्रूफ करते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट यही वैल्यू दे देता है और ऑप्शन में इनको रख देता है, लिख देगा 4 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा का मान है साइन 3 थीटा, कास 3 थीटा, टेन 3 थीटा, काट 3 थीटा। ठीक है, चलिए हम एक को प्रूव करके आपको दिखाते हैं। जैसे फोर साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, हम यहीं पर करके दिखाते हैं। साइन वाले को ही हम सॉल्व करते हैं या कास वाले को भी, किसी को हम सॉल्व करके आपके सामने रखते हैं। चलिए हम इसी को एक को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए अगर हम इसी को सॉल्व करें फोर वाले कास 4 को, कास पहले तो आप ध्यान से देखो, अगर हम इसे a मान ले, इस पूरे को क्या मान ले, इस पूरे को a मान ले और इस पूरे को क्या मान ले, b मान ले। यानी ध्यान से देखिए, पूरे को a b कह रहे हैं यार, ध्यान से देखिए 60 आपका a है और थीटा आपका b है। 60 आपका a है और थीटा आपका क्या है, b है। तो एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, चीजें आपको दिख रही है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कास a प्लस बी कास a माइनस बी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्या हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, 4 कास थीटा, यह वाला 4 और यह वाला कास थीटा एक साइड इंटू कास 60 माइनस थीटा, इस 60 का भी स्क्वायर और थीटा का भी क्या स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्या हम 60 का स्क्वायर करेंगे, क्या हम 60 का स्क्वायर करेंगे भाई, और एक बार थीटा का स्क्वायर, है कि नहीं। हम यहां पर उसका मान रख देंगे, क्या रख देंगे, मान, यानी 4 कास थीटा इंटू कास 60, यानी कास 60 अंश का मान कितना होगा, और हम उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, सॉरी 2/3, 2/कड़ी में 3 होता है किसका, 60 अंश का। तो लाल बटा कक्का, लंब और कण दिया हुआ है, आधार यहां से निकालना है, तो कण का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 4, तो माइनस का 1 है, काश 60 कितना आ जाएगा, 30 अंश होगा ना इसका साइन का, इसका 30 उसका 60 बराबर होता है 2/कड़ी में 3 लंब बटा कण, कण का मान हो गया 3 4, तो उल्टा हो रहा है, माइनस में आ रहा है। एक मिनट, यहाँ पर हमारे हिसाब से होगा 1/2 का स्क्वायर और ये थीटा का स्क्वायर, थीटा ही होगा, थीटा तो स्क्वायर होता नहीं है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। कड़ी में 3/2 होता है, 2/3 होता है, 2/3 होता है, लंब और कण सही है। एक मिनट, गड़बड़ है, लंब बटा कण से हो जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1, फाइनली आ गया क्या, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, 3 हो गया आपका लंब, कण हो गया 4, आधार हो गया 1, LAL KKA, कण का मान हाँ 1/2 सही है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थीटा का स्क्वायर तो थीटा ही आएगा,
यहाँ पर हो जाएगा आपका कास 4 कास थीटा इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 4 स्क्वायर रहेगा, ही स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर। ठीक, यह इसका आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा आपका 4 कास थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस 4 थीटा स्क्वायर अपान 4, अपान वाला 4 इस 4 से कटेगा, आप कास का इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा कास थीटा, क्या हो जाएगा कास थीटा माइनस 4 कास क्यूब थीटा, 4 कास क्यूब थीटा, लेकिन 3 आना चाहिए ना, 3 कहाँ चला गया, हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ कहाँ हुआ, गड़बड़ कहाँ हुआ भाई, फार्मूले में तो 3 कास थीटा आना चाहिए, 4 कास क्यूब थीटा तो सही है, 4 कास क्यूब थीटा तो सही है। 4 का 4 गुणा हो गया, ओके नो डाउट, इसमें गुणा हो गया 4 कास क्यूब थीटा आ गया, ठीक है, लेकिन इस थीटा में 3 आना चाहिए ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पर 3 यानी जो मान, ओहो यहाँ पर जो हमने मान रखा था आधार बटा कर्ण लंब बटा आधार, इसी में गड़बड़ है, एक मिनट फिर से, सॉरी सॉरी, देखिए यहीं से गड़बड़ है, मान में ही गड़बड़ है, मान में ऊपर 3 आएगा, कहें कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 3 है, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है भैया, आधार बटा कर्ण, कर्ण का मान तो 2 ही रहेगा, आधार का मान यहां से हमारा निकल के कितना आ रहा है 1, हो काहे नहीं रहा है, एक मिनट साइन वाले पर हम करके देखते हैं, घबराइएगा मत, एक बार हम साइन पर रख के देखते हैं क्या साइन पर भी होता है कि नहीं, अगर हम 4 साइन थीटा करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा करें तो यहां पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, बाहर 4 साइन थीटा का 4 साइन थीटा ही है, नो डाउट। अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा ब्रैकेट 3/4 साइन स्क्वायर थीटा, तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 साइन थीटा ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बाई 4 से इस 4 से कैंसिल आउट, अब गुणा कर देंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हो गया प्रूफ, 4 साइन क्यूब थीटा। चलिए, वहां पर गड़बड़ इसलिए हो रहा था कि हम कास रख नहीं रहे थे, डायरेक्ट 60 और थीटा रख रहे थे, इसलिए गड़बड़ आ रहा था, ठीक है। देखिए, तो हमने 4 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा को हमने प्रूव कर दिया, क्या किया हमने, यहाँ से साइन थीटा और 4 को एक साइड किया, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा को हमने एक साथ किया, तो हमें दिखा a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर 60 का हमने मान रख दिया √3/2, इसका हमने होल स्क्वायर निकाला तो 3/4, अब इसको कैलकुलेट किया -3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, यह 4 बाहर वाले 4 से कैंसिल आउट हुआ, फिर यहाँ पर बचा साइन थीटा, इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन करें, यह फार्मूला आपको समझ में जरूर आया होगा कि हमने यह वैल्यू प्रूव कैसे की, और आपके सामने हमने इसे सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फार्मूले और नियम के साथ। यहां पर आप चाहो तो एक चीज और है, अभी एक फार्मूला आपके सामने रखते हैं, यह वाला, यहां से हम एक फार्मूला और रख सकते हैं भाई, tan 3 थीटा, 3 की बात ही आज खत्म कर देते हैं, अगले दिन से केवल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो sin 3 थीटा tan 3 थीटा बराबर क्या होता है, अब तक आपने देखा कि sin 3 थीटा बराबर
इसके लिए हम एक पेज ही ले लें क्या? चलो देखो, साइन 3 थीटा, इससे पहले हम लोगों ने देखा साइन 3 थीटा बराबर क्या हो रहा था, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये तो ठीक है। कास 3 थीटा बराबर 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, वहां तक भी सही है। लेकिन क्वेश्चन हमको यहां से भी सॉल्व करने को मिलता है, 4 साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। कास 3 थीटा बराबर 4 कास 60 माइनस थीटा इंटू कास थीटा इंटू कास 60 प्लस थीटा। tan की बात करें तो tan में 4 नहीं होता, tan में क्या नहीं होता, 4। अभी तक जो आप इंटू इंटू 4 कर रहे हैं, tan वाले में इंटू 4 नहीं होगा, बाकी चीजें वही रहेंगी। tan 60 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा। भाई साहब इसको आप जरूर याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी सब में पूछा हुआ है, और कभी कभी तो इनकेस डायरेक्ट यही फार्मूला ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में इन पर आधारित क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।